I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा लव इन जीसस प्रोग्राम में ऐसी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपसे मिलवाते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आज हम ऐसी ही पर्सनालिटी को आपको मिलवाना चाहते हैं और वो हैं फादर इशफाक जॉर्ज। ये नवाबशाह पेरिस से उनका ताल्लुक़ है, हैदराबाद डायसिस में मौजूद हैं। ये डायसिजन प्रीस्ट हैं। इनको 5 साल हो चुके हैं एज ए प्रीस्ट बने हुए, एज ए फादर बने हुए। और ये सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि वो डिफरेंट पैरिशेस में उसने काम किया, उनका एक्सपीरियंस है। पैरिश प्रीस्ट भी नवाबशाह पैरिश में एज ए असिस्टेंट, फिर उसके बाद सखर में एज ए पैरिश प्रीस्ट थे, फिर अभी लाड़काना पैरिश में वो एज ए पैरिश प्रीस्ट अभी मौजूद हैं। और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि उसने कैसे अपनी लाइफ को ये स्पेंड किया कि वो खुदा उनकी नज़र करे। आज हम उनकी बातें सुनेंगे, वो किस तरीके से ये डायसिजन प्रीस्ट बने, क्या उसकी लाइफ का उसकी वोकेशन थी, आज हम देखेंगे। ओके माय डियर, हम मिलवाते हैं आपको फादर इशफाक से। फादर इशफाक, वेलकम विद अस। आज आप हमारे पास मौजूद हैं हमारे चैनल पर, और मैं ख़ास करके आपका थैंक्सफुल हूँ कि आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर आप अपनी पेरिस से आज लाड़काना से आए हमारे पास इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर मैक्स जेम्स, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे। तो सबसे पहले जो है मैं तमाम व्यूअर्स को मसीह खुदावंद में सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि सर जेम्स ने आपको बताया कि मैं फादर इशफाक जॉर्ज, मेरा ताल्लुक़ जो है वो नवाबशाह पेरिस से है। और नवाबशाह पेरिस में एक छोटा सा गांव है 60 मील। तो मैं थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगा कि वो नवाबशाह का एक नवाही गांव है। और उस छोटे से गांव से जो कितने फादर सिस्टर बने हैं मैं बाय नेम भी बताऊंगा आपको। और ये भी कि वहाँ पे मसीहत कैसे है, एक एक छोटा सा घर है अपने खेतों में, वहीं पे वो रहते हैं और वहीं पे जो है वोकेशन कैसे पलती है। सबसे पहले सिस्टर मार्टिना ज्ञान जो हैं FMM, वो मेरी दादी सिस्टर, मेरे दादा की बहन हैं। उन्हें 60 ईयर हो गए हैं रिलीजियस फॉर्मेशन में। वो रिलीजियस FMM सिस्टर हैं, वो 2 बार प्रोविंशियल भी रह चुकी हैं। उसके बाद सिस्टर एंजेलिना फ्रांसिस जो अभी प्रोविंशियल हैं FC की सेंट जोसेफ में, वो मेरी फूफो हैं, रियल फूफो, मेरे अबू की वो सगी बहन हैं। तो मैं उन्हें मामा भी कहता हूँ। उन्होंने मुझे जब मैं पैदा हुआ था पाला, तो इट इज़ ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद मेरा नंबर है अपने ख़ानदान में। जब वोकेशन के हवाले से बात करते हैं, सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा कादिम उते बाप का जिसने मुझे ज़िंदगी अता की और इस ज़िंदगी में मुझे ये वोकेशन जैसा बुलाहट जैसा तोहफ़ा अता किया। बुलाहट जो है वो खुदा की तरफ से होती है। मैं आपको अपनी बुलाहट के बारे में बताना चाहूँगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता अपने वालिदैन के लिए जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की। और एक छोटे से गांव में रहते हुए, जहां पे जब मेरी ऑर्डिनेशन हुई, जो पहली पाकमास थी, जब हमारे बिशप सैमसन शुगरदीन वहाँ पहुँचे, तो जब उन्होंने देखा कि ये हाउ डेजर्ट, हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं
यूहन्ना इस्तबागी के दौर में आ गया हूँ। तो जब सिस्टर मार्टिना की जो उनकी गोल्डन जुबली थी, तो हमारे जो कार्डिनल साहब हैं जोसेफ कुर्ट्स, उन्होंने उनके लिए व्यू पेश किया था कि फ्लावर ऑफ द डेजर्ट। जो मेरी वोकेशन है वो मेरे माँ बाप से शुरू होती है, क्योंकि मेरे लिए जो रोल मॉडल हैं वो मेरे माँ बाप हैं। मुझे याद है छोटे छोटे होते थे, हमारे गांव में चर्च नहीं, क्योंकि नवाबशाह जो है हमारे गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से जब हम कभी साल में एक बार हम चर्च जाते, लेकिन जो मैंने अपनी फॉर्मेशन, जो अपनी मैंने जो वोकेशन है अपने माँ बाप से सीखी, वो बहुत मेहनतकश लोग हैं। मेरे अब्बू जो है वो खुदा में सो गए हैं, अम्मी आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दे। ये मेरे लिए रोल मॉडल हैं, वो हमें खुदा के बारे में बताते। और उस दौर में ना कोई टीवी थी, ना कोई ज़्यादा सोशल मीडिया था। जो हमने सीखा इन हमारे लिए यही सोशल मीडिया है, यही हमारी टीवी थी, सब कुछ यही थे। जो इन्फॉर्मेशन देना उन्होंने वहाँ जी, उनसे हमने जो सीखा। तो जैसे वोकेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे गांव में फादर साल में एक बार आते थे। फादर कौन से आ रहा है? फादर फरमान थे। ओके, फादर फरमान, जी जी। हाँ जी, जो जिन्हें मैंने बचपन में देखा, आप भी जी 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 बिल्कुल, मैं जानता हूँ। अच्छा फादर जी, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपने घर से फॉर्मेशन ली, घर से आपको ये रिलीजियस सेटअप मिला ताकि आप फादरों में आ सकें और अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए दे सकें। मैं समझता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी वोकेशन जो है आपकी फैमिली है, ठीक है, जिन्होंने आपकी फॉर्मेशन की और आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आप जब फादर बने, कैसे आपको ख्याल आया, किस फादर को देखकर आपको एकदम ख्याल आया कि मैं फादर बनूँ? कोई एक रोल मॉडल फादर भी होता है या सिस्टर, जैसे आपने कहा आपकी फैमिली में आपकी दादी सिस्टर भी हैं, ठीक है, फिर एक जो हैं आपकी आंटी भी हैं, ठीक है, और आप हैं, ठीक है। और कैसे आप ये सोच सकते हैं, आपको किस फादर या सिस्टर से देखकर या किसी ने आपको बोला कौन है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने किया है मेरी वोकेशन के हवाले से। ये वाक़या है बिल्कुल छोटी उम्र का, जब मैं 5 या 6 साल का था, तो मुझे याद है मैं सख्त बीमार हुआ। इतना मुझे निमोनिया हुआ, मुझे कोई होश नहीं था कोई। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ, हमारे घर में कोई नमाज रखी गई, एहतमाम किया पाकमास का। तो मैं जब लेटा पाकमास होके, तो मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। मैं एक दरख्त था उसके नीचे, मुझे अभी भी याद है, बेरी का दरख्त था, उसके नीचे लेटा हुआ था। तो मेरे अब्बू फादर जी को लेके, फादर फरमान को आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, दुआ की। मुझे अभी भी याद है उनकी जो मैंने आंखें देखी, मुझे यीशु नज़र आया उसमें। आज भी जब मैं देखता हूँ मुझे वो व्यूज़, मैं उठ के बैठ गया। नहीं, फादर फरमान की स्पिरिचुअलिटी वाकई नज़र आती है, बड़ी डिफरेंट है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, ख़ास करके नवाबशाह पैरिश को तो उसने बड़ा ज़बरदस्त ऐसा कर दिया कि लोग अभी भी फादर फरमान को याद करते हैं। वो मेरा रोल मॉडल है। उन्हें मैंने देखा हमारे गांव में जब आते तो ब्रीवरी पढ़ते थे, अपने हमारे खेतों में जाते ऐसे। अच्छा, और जब वो सुबह वॉक करते ब्रीवरी पढ़ते थे। अच्छा, तो साल में एक दफ़ा आते थे? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा आते थे साल में? हाँ जी, एक बार जो है वो ईस्टर पे और दूसरी बार क्रिसमस पे। अच्छा, तो वो नाइट स्टे भी करते थे? नाइट स्टे भी करते थे हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो इसलिए फिर ब्रीवरी भी पढ़ना, रोजरी पढ़ना जी, हाँ ये जी। बड़ा एक था। उसके बाद जो मेरी वोकेशन में जो स्ट्रेंथन है वो हमारे कैटिकेस्ट मास्टर अनायत, आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं जी, फादर विक्टर के वालिद साहब थे। जी 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 बिल्कुल। तो वो जब हमारे घर में आते, वो 2-2 रातें स्टे करते, हमें कैटिकिज़्म बताते, कैटिकिज़्म के बारे में हमें क्या क्या करना है। बच्चे थे, हमारी अपनी क्वायर होती थी, अपने सब कुछ।
अच्छा फौजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 10 इयर्स फॉर्मेशन में गुजारे, आपने मेरे ख्याल हैदराबाद डायसिस में जी जी 4 साल आपने माइनर सेमिनरी में गुजारे, फिर उसके बाद लाहौर फ़िलासफ़ी के लिए शायद 2 या 3 साल के लिए गए, फिर थियोलॉजी के लिए, ऐसे ही है? नहीं, हाँ मैं यहाँ से सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी लाहौर में मैंने माइनर सेमिनरी की है। ओके, वहीं ओके। पे मैंने सेंट फ्रांसिस जेवियर फिलोसफी की है वहीं से सेमिनरी से, तो उसके अच्छा, बाद थियोलॉजी कराची से की है। नहीं लाहौर में, हाँ बिल्कुल, लाहौर से आपने माइनर सेमिनरी की, फिर उसके बाद थियोलॉजी आपने योहानाबाद जो सेमिनरी, फिलोसफी वहाँ पे की, फिलोसफी थियोलॉजी यहाँ पे, थियोलॉजी यहाँ पर क्राइस्ट द किंग में की। Right. ओके, तो उसके बाद सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई? मेरी जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट हुई थी वो मेरे अपने ही पैरिश में, ओह वेरी गुड, सेंट फ्रांसिस जेवियर नवाबशाह पैरिश में माशाल्लाह। मेरी जो है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई फॉर जेम्स कैसिनो के साथ। ओके, पहली। आजकल हैदराबाद में वो हाँ पैरिश जी, बेस्ड जी, हैं, हाँ? जी, जी, अच्छा, तो कैसा, जैसे आप बने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपकी ऑर्डिनेशन के बाद यहाँ भेज दिया गया, आपकी अपनी पैरिश थी, कैसा लगा आपको? ये मेरे लिए अमेजिंग था जब मुझसे पूछा गया कि आपको पता है कि आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ है, फादर जेम्स ने कहा, तो मैं मुस्कुरा दिया। जब मुझे बताया गया कि नवाबशाही मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है तो मुझे दिली खुशी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसी हॉस्टल से तालीम पाई, वहीं पे मेरी फर्स्ट कम्युनियन हुई। और मैंने जब जो फर्स्ट मीडिया पे जो मूवी देखी थी जीसस, वो फर्स्ट टाइम देख आप ही के मतवत से, आपको याद होगा जब हमारी पहली जो कम्युनियन हुई थी, पहली पाक शाकत जी, जी। 1992 में बिशप जो कोट्स के हाथों, तो आपने मैं पहली मसीह फिल्म दिखाई थी। अच्छा वेरी गुड, आपका तो याद है, मुझे भी याद नहीं, लेकिन बहुत साल पहले की बात है। चलो खुदा ने ये काम लिया मुझसे और मैंने ये दिखाया, वो दया सागर मूवी थी, राइट, हाँ जी जी, हाँ वो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने वहाँ किया, उसके बाद आपकी कहाँ ट्रांसफ़र हुई? उसके बाद मुझे सेंट मेरीज पैरिश सखर में भेजा सखर गया में, ओके। एज अ असिस्टेंट पैरिश भी फादर सिकंदर किशन के साथ। वहाँ पे ओके। मैं 2 साल असिस्टेंट रहा, लेकिन 2 सालों के बाद फिर मैं वहाँ पे 1 साल पैरिश प्रीस्ट रहा। ओके, तो 1 साल के बाद जैसे फादर याकूब गिल, उनकी डेथ होगी, आपको पता है, लाड़काना में। जी 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 बिल्कुल। तो हाँ फिर जी। अभी मुझे वहाँ जाना पड़ा लाड़काना एज अ पैरिश प्रीस्ट में, लाड़काना ओके, में काम कर ठीक है। रहा। अच्छा, मैं ये कहना बहुत बड़ी पैरिश है सखर पैरिश, ठीक है, तो काफ़ी पुरानी भी, काफ़ी वो, तो आप कैसा लगा इतनी बड़ी पैरिश में आपको एज ए पैरिश प्रीस्ट भेजा गया? पहले तो असिस्टेंट थे, फिर पैरिश प्रीस्ट भी हुए, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस वहाँ का? एक सखर में कैसा लगा इतनी बड़ी पैरिश में आपने वो डैरकी से कहाँ उसकी, हाँ फिर उसके बाद और कौन कौन सी पैरिशेज हैं उसके साथ? पैरिश में बहुत सारे जो, जब मैं सखर पैरिश की बात करता हूँ तो मैं उसे मिनी डायसिस कहता हूँ, सही बात है, क्योंकि जो सखर की जो हदूद हैं वो जैकमाबाद यानी बलूचिस्तान के साथ, उसके बाद जो गुडू है वो आखिरी उसका जो स्टेशन है वो पंजाब के साथ जाके लगता है। अच्छा अच्छा, इस तरफ से जो है वो इसमें डैरकी के बाद जो रोड़ी के, हाँ जी, उसके बाद ये नवाबशाह, नहीं नवाबशाह नहीं, उसके साथ नवाबशाह के साथ ये क्रूडी के साथ जाके, क्रूडी आखिरी अच्छा, स्टेशन, अच्छा। उसके बाद फिर ये अच्छा शुरू अच्छा होता है। अच्छा, सखर जो है वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे रह के, और सीखा भी और मैंने सिखाया भी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ, सखर जैसे आपने कहा, मैं भी एक हफ्ते के लिए जब मैं तनरी में था, हम गए वहाँ पर, बड़ा मज़ा आया। फादर सलीम के साथ मैं गया था वहाँ पर ईस्टर के दौरान, तो हम डैर की नमाज के लिए, रात की नमाज के लिए, लेकिन वहाँ बड़ा पुलिस का, पहले गाड़ियाँ इकट्ठी होती थी, फिर वो निकालते थे, बड़ा डिफ़िकल्ट होता था उस वक्त। अभी मुझे नहीं पता कि कैसा है, और भी सखर में हमने 1 हफ्ता गुजारा, बहुत मज़ा आया। तो कैसा आपको लगा? ऐसे अभी भी सिचुएशन है? सेम है। अच्छा, ये जो आपकी जो एंग्रो यूरिया है, एंग्रो ये यूरिया, डैरकी ही से उनका प्लांट लगा है। जी 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 बिल्कुल, हम Very एंग्रो यूरिया fertilizer। में ही गए थे, जी, जी। जो क्रिश्चियन वहाँ पर मौजूद हाँ है। जी। जी, एंग्रो यूरिया जो जहाँ पर है प्लांट है डैरकी में, वहाँ पर भी काफ़ी क्रिश्चियन रहते हैं, 80 फैमिलीज हैं वहाँ। 80 फैमिलीज, ओके,
इट इज़ फैमिलीज हैं। ओके, तो ये वो जो वहाँ पर वर्कर हैं एंग्रो यूरिया में, वही वहाँ रहते हैं? हाँ जी, उन्हें क्वार्टर मिला है, कॉलोनी मिली है, और उनकी जो रूहानियत वो कमाल की है। जब मुकद्दसा मामरिम की ज़ियारत करते हैं, वहाँ पे आपको यूथ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप गए हैं, आपने देखा है। अच्छा अच्छा। तो वो लोगों ने खुद चर्च बनाया और अब वहाँ पे वो हर साल ज़ियारत भी करते जी हैं। जी, मैंने देखा, बहुत ज़बरदस्त, जी उनमें हाँ, बहुत ज़्यादा एक जोश है। तो अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप फिर अभी आए लाड़काना में, तो लाड़काना में कैसे सिचुएशन है? ये भी काफ़ी बड़ी पैरिश है। राइट, लाड़काना जो है बेसिकली, लाड़काना जो पैरिश है, सेंट जोसेफ पैरिश, ये पहले कराची डायसिस के अंडर होता था। अच्छा। हाँ जी, तो जब ये हमारे पास आया तो सबसे पहले फादर फ्रांसिस डेसिसन, फादर कामरान जो हैं ताज, उन्होंने काम किया। देन फादर कैसर, फादर याकूब, उनके बाद अभी जो मैं आया हूँ। जब हम लाड़काना के हवाले से बात करते हैं, यहाँ के लोगों की एक अपनी स्पिरिचुअलिटी, बहुत स्पिरिचुअल, और मैं कहता हूँ जो यहाँ की ज़ियारत होती है मुकद्दसा माँ मरियम की, उस पे जो रूहानियत है वो नज़र आती है। उसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, हमने कार्य ग्रुप बनाया है, मेला कमेटी है, देन क्वायर है, उसके बाद जो है यूथ है, सारे मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और सबसे अच्छा, चलो ये एक कहने की बात है, जब खाना खाते तो 15-20 ऐसे बकरे जो हैं वो ऐसे होते हैं, तो अच्छा। हाँ। ये तो बड़ी बात है। हाँ, बड़ा अच्छा। और मगर लोगों में ये जोश है कि हाँ, ये जो भी क्या, खुद से नजराना देते हैं ये। 2 साल पहले वहाँ मुकद्दसा माँ मरियम का ज़ुहूर भी हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, ये लाड़काना पैरिश फादर नदीम प्यारे लाल भी वहाँ के हैं? जी हाँ जी, तो वहाँ एक ही फादर है वहाँ का ना, फादर नदीम जी प्यारे जी लाल, हाँ जी, FMM, जी जी वो FOM। जी जी हाँ जी। ओके, तो आप मुझे अभी वहाँ पर हैं, तो क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, वहाँ क्या करना चाह रहे हैं बिशप के साथ मिलके? क्या ऐसा आप सोच रहे हैं कि न्यू कोई चीज़ यूथ के लिए कुछ करने के लिए? राइट सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मेरी जो प्री प्लानिंग है लाड़काना पैरिश के हवाले से, वहाँ पे मैं यूथ को आगे लेके आना चाह रहा हूँ, जो हमारी यूथ है। क्योंकि जो हमारी यूथ है अभी, अगर मैं कहूँ कि दे आर द प्रोडक्शन ऑफ मीडिया, हमारी यूथ में जो है वो मीडिया की प्रोडक्ट हो गई है। वो हर चीज़ जो है वो मीडिया से सॉफ्टवेयर पे लेना चाह रहे हैं। इवन के अभी सिर्फ ओनली लाड़काना में नहीं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें। पहले हम जो है वो जो क्रिसमस कार्ड है हम लिखा करते थे, हम जो है उसके बाद अपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बुकिश जो है उसे बुक यूज़ करते। अब हम सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं, अभी हम यहीं से बहुत सी चीज़ें लेते हैं। तो जो मेरी जो कोशिश है वो यूथ को आगे लेके आने की, और उन्हें कैटेकिज्म के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ द कैटेकिज्म, लिटर्जी हमारी क्या है। मैं इस तरफ मैंने संडे स्कूल जो है वो मेरे पास 6 टीचर्स हैं, उनके साथ संडे स्कूल में चला रहा हूँ। और बच्चों को जो मैं एक बेसिक जो हमारी फॉर्मेशन है वो यूथ को आगे लाना चाहता, ताकि मुझे वो, मैं अक्सर वो ज़बूर कहता कि रब दी करेगी इबादत, एक पीढ़ी जड़ी आवेगी तो आवन वाली पीढ़ी ਨੂੰ रब दी खबर पहुँचावेगी, दसेगी सच्चाई रब दी, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੰਮਣਗੇ। दूसरा ज़बूर हम गाते हैं कि सेहून दवाले फिरो ते बुर्ज गिनो आली शान, ता जो आवन वाली पुछ ਨੂੰ दस सको सारा हाल। जी जी, अच्छा फाजी, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप यूथ के बारे में सोचें, क्योंकि बिशप हैदराबाद डायसिस के जो हैं बिशप सैमसन शुक्रदीन, वो बल्कि प्रेसिडेंट हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, जी जी ठीक है, कैथलिक बोर्ड के, जिनके पूरे तमाम बिशप्स में उनको सेलेक्ट किया है, और वो यूथ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। देखिए सर, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने जो बड़े बड़े दाना लोग हैं उनसे सुना कि जो हमारी यूथ है ये किसी भी ख़ानदान की, माशरे की या मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। और आप देखिए नर्सरियाँ बनाई जाती हैं, इनमें
नायाब पौधे जो है बचाने के लिए नर्सरियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है आपके हॉस्पिटल में नर्सरी है ताकि जो छोटे बच्चे इनको आगे लाया जाए, ऐसे ही। ओके, अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप लाड़काना पैरिश में हैं, आप अपने नेक्स्ट जो है आप क्या सोचते हैं कि इन द फ्यूचर जो है कोई ऐसी सोच है कि कुछ आप हैदराबाद डायसिस के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा मैसेज दें जिसके लिए कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, जी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, सक्सेस के लिए, ख़ास करके स्पेशली फॉर यूथ? जब यूथ के हवाले से बात करते हुए मेरा पैगाम है पूरी यूथ के लिए वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। बूढ़े माँ बाप हैं, उनसे प्यार करें, उनकी सुने, क्योंकि टीन एज होती है, इसमें बच्चे कहते हैं अब्बा सानू सारा पता है, अम्मा सानू सब पता है। वो पूरा दिन थक के आते हैं काम करके, मजदूरी करके, शाम को बच्चे वो इंटरनेट पे लगा होता है, वो कोई बात पूछता है या उसके हाथ में रिमोट होता है, तो जो है उन्हें टाइम दें, वो आपका असासा है। और माँ बाप के लिए मेरा मैसेज है वो ये है कि माँ बाप ने जो बाइबल मुक़द्दस पे हाथ रख के उन्होंने वादा किया था कि खुदा जो हमें औलाद देगी हम उसे अच्छी मसीह तालीम सिखाएंगे, तो उस वादे को याद रखें, आपने किया है। जब बच्चे हमारे देखें, वो यूथ है वो काफ़ी वीक पड़ चुकी, वो नाउ दे आर अपोलोजेटिक, वो सवाल पूछते हैं हमसे जी इनाम मीन के सवाल जी एक कितने लिखे सलाम मरियम पढ़नी चाहिए दिए, बहुत से ऐसे सवाल जो है वो पूछते हैं कि हमारे जो है वो बाइबल में कितनी किताबें हैं, कैसे ये अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी फाजी आपने बात की। मैंने अपने चैनल में अभी शुरू किया है कि बाइबल मुक़द्दस को, तमाम किताबों को, कितनी किताबें हैं और हर किताब को समराइज़ करके ये शेयर करना है। ये भी अभी मैंने शुरू किया है अपने चैनल में, तो ये भी बल्कि बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, इस पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने ये शुरू किया है ये, ताकि हमारे यूथ के लिए, लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए कि क्या किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या टोटल किताबें क्या हैं, उसमें हर किताब के बारे में उसका निचोड़ जो है समराइज हमने किया है। दैट्स वेरी गुड। ये हमारा मिशन है। बाज़ औक़ात हम समझते कि मिशन कैथलिक मिशन है या प्रोटेस्टेंट मिशन है, दीज आर नॉट मिशंस। वो चर्चेज हैं, कैथलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, वो मिशन नहीं है। हम देखते हैं जहाँ पे 15-20 लोग बैठ के कोई खाना खा रही हो, मिशन बन गई, भाई मिशन बन गई फलानी, नहीं। हमारा मिशन जो है वो मुक़द्दस मत्ती उसके 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में मिशन मैंडेट, जी जाओ और सारी दुनिया को उन्हें बाप और बेटे और रुख कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और अंजील को फैलाओ। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। जी हमारा है। लेकिन फाज जी बहुत अच्छी आपने बातें की, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी में, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, आप अभी बड़े यंगेस्ट हैं और बहुत ही, कभी फाजी ख्याल नहीं आया कि कभी शादी करने का या किसी ऐसा कोई, या किसी ने ऑफ़र की हो? अभी तो खुदा के शुक्र की कोई ऐसी बात नहीं, कभी ऐसा हुआ? देखें ये एक मिशन है जो खुदावंद यीशु मसीह का हमें मिशन दिया गया है, और मैं चलो बाज़ औक़ात कहते हैं कि जो बात है उसे रखना चाहिए। मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम है कि कहनाना बुलाहट एक जोग। ये जो कहनाना बुलाहट एक जोग है, जैसे बड़े बड़े जो महाराज जो तपस्या करके जोग लेते थे, ऐसे हमारे लिए भी एक जोग है, और इसे जो है ये खुदा की तरफ से तोहफा है, बुलाहट है। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि ये खुदा की तरफ से है
क्योंकि हर इंसान जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं बन सकता। 10 साल 12 साल लगते हैं एक फॉर्मेशन में, फिर जाके एक प्रीस्ट बनता है, फादर बनता है। और लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं ये फादर ये ऐसी बातें कहते हैं, वो गलत कहते हैं। ठीक है, जो भी अगर कोई गलती करता है, जो भी, वो उसकी लाइफ है, ठीक है, खुदा उसे खुद देखेगा। वो इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ को जब स्पेंड करता है, गुजारता है, खुदा उसको खुद जानता है, देखता है कि वो क्या है, ठीक है। लेकिन फाज जी बहुत अच्छी आपकी बातें लगी, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो बातें हैं, हमारे व्यूवर्स बहुत कुछ इससे सीखेंगे, बहुत सारी मोटिवेशन लेंगे, हमारी यूथ बहुत कुछ सीखेंगे कि आपने जो बातें की। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि फादर इशफाक ने अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में बताया, उसने अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ को बताया, कैसे वो फादरों में आया, कैसे कैसे उसकी पैरिश, कौन सी पैरिश में गया है, क्या उसके काम है, क्या वो सोच रहे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी यूथ के लिए, उसने सब कुछ बताया। तो माय डियर, इसको ज़रूर देखें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करके इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं कहता हूँ कि ऐसी पर्सनालिटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि फादर इशफाक बहुत यंग हैं और बहुत ही अच्छी वो लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, ताकि अपनी लाइफ को खुदा के लिए देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।